चाइना की एक और इविल स्ट्रैटेजी अब दुनिया के सामने आ गई है, जिससे आप और मैं फायदा उठा सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सालों तक एल्यूमिनियम जो मार्केट में सरप्लस होता था और प्राइसेस जिसके लो होते थे, अब वो ईयर्स ऑफ प्लेंटी क्लोज हो रहा है। मतलब कि मेटल कम पड़ने वाला है और प्राइसेस शार्पली ऊपर जाने वाले हैं, और यहीं छुपे हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। एंड गेस व्हाट, इस डेफिसिट का सबसे बड़ा रीजन कौन है? चाइना। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, अराउंड 60% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। लेकिन अब चाइना की गवर्नमेंट ने अपने प्रोडक्शन आउटपुट पे कैप लगा दिया है, जिससे कि ग्लोबल सप्लाई टाइट होती जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि ये चाइना की एक प्लान स्ट्रैटेजी है। प्रोडक्शन पे कैप लगाओ, डोमेस्टिक कंजम्पशन को प्रायोरिटी दो, एक्सपोर्ट्स कम करो और वर्ल्ड सप्लाई को कंट्रोल करो, ताकि प्राइसेस ऊपर जाएं और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े। चाइना का एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स 2025 में 9% कम हो गया है, और जब चाइना एक्सपोर्ट्स कम करेगा तो ग्लोबल इन्वेंट्री डिक्लाइन और ज्यादा तेजी से होगी। एग्जैक्टली वही जो अब दिख रहा है। बट एल्यूमिनियम की डिमांड स्काई रॉकेट हो रही है। जहां नॉर्मल एक गाड़ी में 150 किलो एल्यूमिनियम लगता है, वहीं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में 250 केजी एल्यूमिनियम लगता है। सोलर पैनल्स में कंडक्शन अगर सिल्वर का है तो पूरा स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का बनता है। ऐसे ही सेमीकंडक्टर और एआई का डेटा सेंटर का स्ट्रक्चर भी एल्यूमिनियम का होता है। और अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट डेकेड एआई, सेमीकंडक्टर, सोलर का बूम है, तो यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर दिस मेटल। और इसके मेजर स्टॉक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं।